नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जागरूकता आप लोगों को बताती चलूं। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और आप सभी अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे सोच रहे होंगे हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि 11 मई को घर से बाहर निकलें। एक एक वोट बहुत कीमती होता है, क्योंकि हम अपने लिए अपना भावी मेयर और पार्षद चुनने जा रहे हैं। तो हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। हमें पूरा हक है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह पर करें, क्योंकि एक एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। मैं मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि सोच समझकर अपने मत का यूज करते हुए मतदान जरूर करें। 11 मई को घर से बाहर निकलें और अपना भावी पार्षद और मेयर चुने। जी हाँ, भावी पार्षद और मेयर चुनने के लिए आप लोगों को अपने मत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप लोग यही सोचते रहें कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है और घर में रहें। छुट्टी का आनंद लें। आप लोगों की छुट्टी क्यों की जाती है, ऑफिस क्यों बंद किए जाते हैं? इसीलिए कि आप सोच समझकर किसी भी बहाने को ना बनाते हुए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने सेंटर पर पहुंचें और अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम अपना पार्षद, अपना मेयर खुद चुने। मैं भी यही कहती हूं कि अपने मत को बेकार ना जाने दें, अपने मत का इस्तेमाल करें। साथ साथ आज मैं आपको बता दूं कि सभी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं सभी से अपील कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी में क्या क्या दावे भर रहे हैं, वो सारी चीजें बताते हुए अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो जनता है उससे अपील कर रहे हैं कि 11 मई को वोट दें। आज कांग्रेस के वरिष्ठ समाज सेवी खेमचंद पहलवान ने भी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से सभी से अपील की है कि 11 मई को अपने घर से बाहर निकलें और जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं, जिसको चुनना चाहते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ जिमखाना मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा, यूपी अब उपद्रव नहीं करेगा बर्दाश्त। आज हमारे देश की पहचान है उत्सव, माफियाओं, अवैध कार्य करने वालों को नहीं जाएगा बख्शा। वार्ड 75 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी इशरत परवीन के पति असलम मलिक ने आज जोर शोर से किया जनसंपर्क, भरी हुंकार। कहा, जनता करती है उनको पसंद। चुनाव जीतने के बाद शिक्षा के लिए खुलवाएंगे सरकारी स्कूल। व जनता की समस्या को अपनी समस्या समझ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे खत्म। थाना मेडिकल क्षेत्र के न्यू आर्य नगर में हाई प्रोफाइल फैमिली का चला हाई वोल्टेज ड्रामा। घर में घुसकर की तोड़फोड़, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती, युवक व युवक की पत्नी के बीच हुई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस, मकान मालिक को निकाला घर से बाहर, पड़ोसियों ने किया विरोध। अपनी पार्टी का निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करने व जनसभा को संबोधित करने मेरठ पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महाराष्ट्र से पूर्व विधायक वारिस पठान। समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा, दोनों पार्टियों के नेताओं के मुंह में कुछ और धरातल पर कुछ। और मेयर दर्शन के स्पेशल बुलेटिन में दिल्ली रोड इस्कॉन संस्था द्वारा नए सेंटर पर धूमधाम से मनाई गई नरसिंह चतुर्दशी। इस्कॉन संस्था के सदस्यों द्वारा नरसिंह जीवन पर की गई लीला। कनाडा से आए क्रूर प्रभु जी द्वारा भक्तों को सुनाया गया नरसिंह जीवन का वृतांत। वे सभी भक्तों ने हरे कृष्णा हरे रामा भजन पर झूमकर किया नृत्य। इस्कॉन संस्था में तन मन धन से सेवा करने वाले सदस्यों को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। जोर शोर से सभी जनसंपर्क कर रहे हैं और सभी एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं कि अपना अपना किस तरीके से पार्टी कार्य करेगी, जीतने के बाद किस तरीके से जो पार्षद बनेंगे कार्य करेंगे, सभी दावे कर रहे हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरठ पहुंचे। जिमखाना मैदान में भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व मेरठ की जनता द्वारा काफी धूमधाम से स्वागत किया गया। काफी कार्यों के बारे में चर्चा की गई। साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि 2017 से पहले जनता कितनी परेशान थी, किस तरीके से गुंडा राज चल रहा था,
लेकिन 2017 के बाद जनता अमन और चैन के साथ जी रही है। उत्सव मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, कावड़ भी बहुत ही धूमधाम से निकाली जा रही है। साथ साथ जो माफिया हैं, जो गलत कार्य करने वाले हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा चुका है। अवैध संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जो है कार्य सरकार और कानून व्यवस्था काफी दुरुस्त हो चुकी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता बहुत समझदार है, सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि चारों ओर विकास कार्य चल रहा है। मेरठ शहर का ही नहीं, पूरे देश में विकास कार्य चल रहा है। जगह जगह पर जनता की सुविधाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जनता को राशन दिया जा रहा है ताकि कोई भी घर ऐसा ना हो जहां चूल्हा न जल सके। उनकी गरिमा उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं अपने लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सब की ओर से बुके देकर उनका अभिनंदन करें। हम तो मजबूत हो तो चाहे राजी रहे चाहे खड़े, श्री धर्मेंद्र भारद्वाज MLC हमारे बीच है। मेरा उनसे निवेदन है कि आए और हम सबको संबोधित करें। और उस समय सपा सरकार के जो मंत्री थे, आपको याद होगा, पूरे आपके सामने ये विषय रख रहा हूँ, आपकी आवाज पे उनकी प्रतिमा का हम लगने का नगर निगम से पास कराया था, मगर साथियों उन्होंने रोकने का पूरा प्रयास करा था, मगर हमारे संगठन, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता सबने सड़कों पर आकर संघर्ष करके महापुरुष, युग पुरुष विवेकानंद जी की मूर्ति वहां पर हमने उस पार्क में लगा के माने। साथ यहाँ पर हमारा महापौर नहीं था, यहाँ पर हमारी अपनी सरकार नहीं थी। डबल की सरकार के कारण से विकास चलता था, तेज गति से चलता था, लेकिन मेरठ की सीमा पर आकर के रुक जाता था। अभी गाजियाबाद का जिक्र हुआ पिछली सभा के अंदर। गाजियाबाद स्मार्ट सिटी बन गया, गाजियाबाद स्वच्छ सिटी बन गया, परंतु मेरठ को वो सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि हमारे पास हमारा अपना मेयर नहीं था, हमारी अपनी सरकार नहीं थी। मैं निवेदन करूंगा, मैं यही आग्रह करूंगा, आपने सबने भोगा है, सबने देखा है, मेरठ के अंदर भी हमारे महापौर बने, मेरठ की नगर पालिकाओं में हमारे पाटन मंदिर की पुण्यधरा अमर शहीद धन सिंह गुर्जर के इस वीर भूमि को द्वापरकालीन स्मृतियों को सजेए हुए प्रथम स्वातंत्र समर के क्रांतिधरा मेरठ के आप सभी नागरिकों को मैं हृदय से अभिवादन करते हुए आज बुद्ध पूर्णिमा की हृदय से आप सबको बधाई देता हूं। अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है, और अराजकता की जड़ भी है। और इस अराजकता की जड़ पे जब हम गट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ आगे बढ़ता है। भैया बहनों, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, ऐसा नहीं कि हमने पैसा न दिया हो, पैसे की कमी नहीं आड़े आने दी, लेकिन पैसे का सही उपयोग भी हो सके। आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, IIT, IIM, ये सभी बड़े संस्थान आज युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। कोई सोचता था मेरठ को दिल्ली से जोड़ने के लिए 12 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे यह बनकर के समय से तैयार हो जाएगा? आज से 6 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मेरठ से दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे। आज भाइयों बहनों मात्र 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता। वो तो धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में जब एक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, उसी का परिणाम है 1947 में देश आजाद होता है।
और भाइयों बहनों, यहाँ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को आधुनिक स्वरूप देकर के उसका नामकरण भी हम लोगों ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर ही रखने का काम किया। आज बुद्ध पूर्णिमा है, याद करिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के संदेश को घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जो कार्य हुआ है, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होती है। पहला उपदेश उन्होंने जिस धरती पे दिया था वो काशी सारनाथ की धरती सुंदरीकरण के एक नए दौर से गुजर रही है। जहां सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने व्यतीत किए थे और लोगों को यह आवाज सपा बसपा के कार्यकाल में नहीं मिल सकता था, लेकिन विकास उनकी सोच नहीं थी। 2,61,00,000 गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। और अब तो हम लोग दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी इन परिवारों को देने जा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर की सुविधा भी प्राप्त होने जा रही है। तो बता दूं, AIMIM के वरिष्ठ नेता वारिस पठान, जी हाँ, वो भी मेरठ पहुंचे। उन्होंने भी जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हो या भाजपा के पदाधिकारी हो, उनके मुंह में कुछ रहता है और काम कुछ और होता है। केवल बोलने मात्र से ही आगे बढ़ते हैं लेकिन कार्य नहीं करते। महिलाएं सुरक्षित हैं कहा जाता है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए जनता को अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। वो सभी चीजों को सोचें तभी अपने वोट का इस्तेमाल करें। नगर निकाय चुनाव जैसे ही नजदीक हैं तो सभी अपनी अपनी पार्टी के बारे में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो वहीं आज वारिस पठान ने भी अपनी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए सभी से जनसंपर्क बनाया। देखिए, निजाम खराब न करें। जितने भी साथी आए हैं आप सभी का ख्याल रखता हूँ और बड़े मेहरबानी हम लोग बैठ जाएंगे। तो साथियों में यही कहना चाहता था कि आप लोगों की वहां पर आने वाली 11 तारीख को पूर्व विधायक बड़े भाई हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट वारिस पठान साहब, मेयर पद के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई हाजी अनस साहब, महानगर के कप्तान मेरा भाई इमरान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिमीन के जलसा आम में आप तमाम के दरमियान में तशरीफ फरमा, शहनशीन पे तशरीफ फरमा जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ एमएलए बारकला महाराष्ट्र, शहर महाराष्ट्र और शहनशीन पे तशरीफ फरमा जिले के सदर जनाब एडवोकेट साहब और शहनशीन पे तशरीफ फरमा महानगर के सदर जनाब इमरान अंसारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे हमारे महापौर प्रत्याशी आली जनाब हाजी मोहम्मद अनस साहब जो आपसे खिताब फरमा रहे थे। अब बिना ताखीर के मैं शेर महाराष्ट्र को दावत देता हूँ माइक पर वाकई की। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है और हम आपसे गुजारिश भी कर रहे हैं कि एक मरतबा अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करके देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान में इंकलाब बर्पा पैदा होगा, आपके इलाके बेहतर होंगे, आपकी जिंदगियां रोशन होंगी, आपकी जिंदगी का अंधेरा रोशनी में तब्दील होगा। गुमों ने बगावत कर दी है, नादा ने समझ बुद्धिल हमको लहरों ने बगावत कर दी है। ये तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। साईं नजरत मैं अपना जो मेरे फतेह प्रत्याशी है मैं दावत देता हूँ आए और अपनी बात करेंगे। दुआ करिए कि अल्लाह हमसे वो काम कराए जिसमें अल्लाह भी राजी हो जाए, हमारी दुनिया संवर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। दुआ करिए दुनिया का साथ नहीं है क्योंकि हमारा तो कोई गॉड फादर है नहीं। हमको तो अगर जवाब देना है किसी को तो हमारा तो यही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
हमको तो उसी को जवाब देना है। हम अगर आज आपके पास वोट मांग रहे हैं तो इस नियत से नहीं आएंगे, वोट लेके बाद में देखेंगे क्या होता है। वो उत्तर प्रदेश की बीजेपी का अपना काम बनता, बाहर में जाए मिनट की जनता अपना काम बोलना है तो करना है, और अगर जो नहीं काम कर सकते तो उसकी बिना वजह से काम नहीं है। जरूरी रहेगा जो आपके बीच में रहेगा, आपका काम कर रहेगा, और बहुत सी लोग आते हैं मगर क्यों हमने चुनाव यहाँ पर, ताकि आपका काम हो सके। लिहाजा वक्त कम है, फिर इंशाल्लाह ताला आऊंगा आपके सामने। फिलहाल 11 मई 2023 आप तमाम को उतर के आना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो प्रत्याशी है, एक मेल का प्रत्याशी है हमारा यहाँ से महापौर का, दूसरे हमारे टीम मेंबर्स के प्रत्याशी है, उन तमाम को भी जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास बताइए। व्हाट्सएप पे तो हस्ती मजा का कोई करते तो भाई मजलिस को वोट देंगे, अपने वोट आप आएंगे, जीतेंगे, अपना काम करेंगे। नहीं कर रहे हैं, हजारों लोगों ने कहा ये नहीं करना हुआ, अरे जाऊंगा। हिम्मत वाला हो, सिर्फ 36 इंच के टीवी के ऊपर तुम्हारे को नहीं फाड़ता, यहाँ भी आकर बोलूंगा। नहीं आप अरे टीवी पे क्या हर जगह बोलेंगे, बोलने में डरते हैं किसी के हाथ से भी। इंसाफ की लड़ाई है, ये अवाम की लड़ाई है। मेरठ की अवाम इंसाफ चाहती है, मेरठ की अवाम भी चाहती है कि उसके बच्चों का अच्छा भविष्य बने, मेरठ की अवाम भी चाहती है कि हमारे लोगों को भी आगे बढ़े। ये सब काम करने के लिए बोलते से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आ जाकर खड़ी हुई है। लेकिन आपके सपोर्ट के बिना, आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपका सपोर्ट, आपका साथ बहुत जरूरी है हमारी इस लड़ाई के अंदर। वरना इसी तरह आप वोट दे दोगे किसी को, बीजेपी को हराना नहीं हरा सका तो क्या करोगे? कम से कम आपके पास आपकी अपनी पार्टी तो है, कम से कम वारिस पठान आपका कलमा दुआ वो भाई तो है जो आपके बीच में खड़े हो गए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे बर्दाश्त कर रहा है एक अधिकार से, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे यकीन है जितना अधिकार मेरठ की आवाम, ये दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का मेरे पर है, उतना अधिकार वारिस पठान का भी मेरे भाइयों बुजुर्गों पर है। मैं अपने हक से, अपने अधिकार से आज मेरठ के बीच में खड़े रहकर अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ, घर पर बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दा नशीं मां बहनों से गुजारिश करता हूँ कि 11 तारीख को जब वोटिंग का दिन है, आप उतरिए अपने घरों से, आइए बड़ी तादाद में, पड़ोसियों को लाइए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अहबाब को, सबको कहिए चलिए आज हक और इंसाफ की बात करेंगे, चलिए संविधान का साथ देना है, आज सबूत देंगे, सबूत के तौर पर आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो निशान है पतंग, पतंग के निशान पर वोट लगाइए और पूरी हवा में, पूरे आसमान में पतंग लगाइए। प्रदेश का मुख्यमंत्री असेंबली के अंदर खड़े होकर ये बोलेगा वोट डालेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो उस तरह की घटनाएं तो बढ़ती है। मगर इन तमाम बातों का जवाब अगर योगी को, बीजेपी को संविधान के दायरे में रहकर अगर किसी ने दिया तो कोई और नहीं, आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आपको बता रहा हूँ ओवैसी साहब का नाम, क्योंकि आज ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे आपके बीच में। सोचिए कि जिनका सदर एक इतना हिम्मत वाला इंसान है, तो क्या उसके प्रत्याशी अगर जीत के जाएंगे तो कभी कोई डरेगा? नहीं डरेगा। मकसद आपके सामने बात करने का यह है कि अगर आप अपना कीमती वोट, और कीमती वोट नहीं है वाला आपका कीमती वोट आपने सोच समझ कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को दिया, इंशाअल्लाह आपके वोट से, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से जब ये जीत कर जाएंगे ना बलदिया में, यकीन मानिए मेरी बात, आपका हर वो जो काम है ये काम करा के लाएंगे। क्योंकि ये सामने वाले से डर के नहीं छुप जाएंगे, सामने वाले बात में आया साइन नहीं करता, ये बोलेंगे अभी के अभी साइन कर, मेरे को मेरा काम करना जरूरी है। ये हिम्मत की बात है, ये हिम्मत मिलती है हमको हमारे सदर से, क्योंकि हमारा अधिकार है, अगर लोगों का प्रतिनिधि है, लोगों ने इसको चुन के भेजा बलदिया में, तो अपना काम करने के लिए भेजा है, नहीं कि वहां जाकर ठट्टे लगाए, नहीं कि वहां जाकर बस दूसरों की चापलूसी करता, फिर नहीं आपका काम करेंगे। और अगर वारिस पठान या जुबान देकर जा रहा है तो समझ लो एक बात, पठान की जुबान है आने पर अगर कोई शख्स
शख्स पूरे देश में कर रहा है और बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर उनको कोई जवाब दे रहा है, तो वो कोई और नहीं, आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मुझे पता है इस बात का कि मैं ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं कि जिसका कायद डरता नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया था अभी विधानसभा का, मेरे कायद एक जगह से तकरीर देकर निकले तो कोई मुख्य टपोरी रेडिकलाइज बच्चों ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझते थे, हीरो बनने चाहते थे, मेरे कायद के ऊपर गोलियां चलाई, गाड़ियों पे गोलियां चलाई उनकी। मगर यकीन मानिए आप, मैं झूठ नहीं बोलता, आपने तमाम ने देखा कि दूसरे दिन मेरा कायद फिर से उत्तर प्रदेश की एक सभा में खड़ा था और आप क्या बयानी की डरते नहीं किसी से। मजलिस से त्याग मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात नहीं है। टाइम हो गया, 10 बज गया। वारिस भाई आज मेरठ में है, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, क्या संदेश देना है मेरठ की जनता को? बस हम मेरठ में मजलिस से त्याग ने प्रत्याशियों को ऐसा टिकट दिया है, मेयर की सीट लड़ रहे हैं, 3 हमारे मेंबर्स के लिए लड़ रहे हैं वार्ड के। तो हम बस यही लोगों को संदेश देने आए कि आपने इतने वर्षों तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को वोट दिया, इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए और देखिए इंशाल्लाह आपका काम इतना अच्छा होगा। ये बताया कि हमारा निशान है पतंग और 11 तारीख को आप मतदान करिए, ताकि जो हक बयानी करता है असद साहब, उसको ताकत मिले। संविधान के दायरे में रह के वो अपनी बात करते हैं, डेमोक्रेसी ने उनको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, और वो अधिकार असद साहब जिस बेबाकी के साथ रखते हैं वैसा कौन रखता है? सबको अपने इख्तियार में तो बिठा दिया, लेकिन क्या काम किया आपके लिए बताइए यहाँ पर आप लोगों ने? कुछ काम नहीं। तो हम तो यही मैसेज देना है लोगों को कि आपका कीमती जो वोट है मजलिस के फेवर में डालिए और हमारे उम्मीदवारों को जिताएं। मुझे इस बार बीजेपी के रथ पर जो है हिंदू को जगाने आए हैं, हिंदू को जगा कर जाएंगे, जैसे जो गीत सुनाई दे रहे हैं, बीजेपी का विकास रथ मेरठ में घूम रहा है, इसमें क्या? बीजेपी अपनी पुरानी हरकतों पे आ गई। बीजेपी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अभी वही आ गए हैं, वो मंदिर, गंगा, दंगा, मस्जिद, बजरंगबली, पोलराइजेशन की राजनीति पर आ गए। मोदी जी एक तरफ तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह के क्या करते हैं, कर्नाटका में रिजर्वेशन निकाल दिए, तेलंगाना में जाके बोले अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों का रिजर्वेशन यहाँ से भी निकाल देंगे। उनको एक चीज तो ये समझ में नहीं आती कि रिजर्वेशन रिलीजन के बुनियाद पे कभी दिया है ना कभी मांगा। रिजर्वेशन कमिटीज के रिपोर्ट की बुनियाद पे दिए हैं। कृष्णा ऋषि, सुधीर कमीशन, मंडल कमीशन जो बताता है कि मुसलमान सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उस बुनियाद पर रिजर्वेशन। अगर ये रिजर्वेशन हटाने की बात करें तो आप किसी ना किसी तरह से, अब इनके पास कोई मुद्दे रह नहीं गए। इनको लोग सवाल करते हैं पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम होगा, इनके पास जवाब नहीं है। लोग सवाल करते हैं बेरोजगारी कब खत्म हो जाएगी, जवाब नहीं है। तो सारे सवालों से जवाब न देने के लिए, दिमाग भटकाने के लिए बीजेपी सरकार फिर आ गई है, बजरंगबली इसी के ऊपर आ गए। विकास की तो बात दूर दूर है ही नहीं, और हम विकास की बात करें, संविधान की बात करें, ये तो उसकी बात ही नहीं करते। लेकिन लोग, जनता जनार्दन है, जनता इनको अच्छी तरह से जवाब देगी। जनता समझदार हो गई है, हर इंसान को आज विकास चाहिए, किसी को लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है, सबको संविधान में रहकर रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है। ये नहीं उत्तर प्रदेश में देखो ना आपने क्या किया, पुलिस की कस्टडी में आके उसके भाई को मार दिया। पुलिस की कस्टडी में अगर आदमी सेफ नहीं तो कहाँ सेफ होगा? अगर बात की जाए पार्षदों की, तो हर वार्ड से पार्षद आगे आ रहे हैं और पत्रकारों के माध्यम से अपनी आवाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, वार्ड 75 के निर्दलीय पार्षद इसरत परवीन के पति असमत मलिक ने भी आज जनसंपर्क किया। काफी धूमधाम से जनसंपर्क किया गया और उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता उन्हें काफी पसंद करती है। वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन बार बार जनता के कहने पर इस बार राजनीति में कदम रख दिया। राजनीति में कदम रखने के बाद उनका सबसे पहला कार्य होगा जो शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल बनवाने, क्योंकि बच्चे बड़े मोटे स्कूलों में जाने के लिए पैसे नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से शिक्षा का काफी अभाव है। उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले सरकारी स्कूल खुलवाए जाएंगे। साथ साथ जनता की जो भी समस्या होगी, अपनी समस्या समझकर जनता के कंधे से कंधा मिलाकर उन समस्याओं को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलेगा।
मेरा नाम है मोहम्मद असलम मलिक और मेरा जो क्षेत्र है वो वार्ड 75 आता है। और मैंने पहले भी कोशिश करी थी कि मैं यहाँ का विकास कराऊँ, लेकिन उस टाइम में मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी। मैंने सभासदों को बुलाया और अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करी कि जी हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो एक गांव से भी बदतर है। क्यों? इसलिए कि मेरठ सिटी है ये, ना कि कोई देहात है। अगर कोई दूर से मिलने के लिए आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, तो सबसे पहले क्या है कि मेरठ शहर। लेकिन यहाँ जिस वार्ड से मैं उठा हुआ हूँ इस टाइम, आज के टाइम में वार्ड 75 से, अगर कोई अधिकारी यहाँ आके देखे तो शायद ये कहे कि झुग्गी झोपड़ों से भी बेहतर है ये। तो मेरा पहला भी ये मूवमेंट चला था कि मैं यहाँ विकास कराऊँ, लेकिन उस टाइम में मुझे कोई ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था कि लोगों ने मुझे सपोर्ट करने की उस तरीके से नहीं की, क्योंकि मेरे हाथ में पावर नहीं थी। लोगों ने मुझे पहले भी बहुत कहा कि आप सभासद बन जाओ, हम आपको चाहते हैं, लेकिन मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ के विकास ना होने की वजह से जनता ने मुझे दोबारा चुना है, और इसलिए चुना कि भाई असलम आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ना है और इंशाअल्लाह हम जीत कर आएंगे। तो इन जनताओं से, मेरे भाइयों से जो मेरी जो है इन्होंने एक आरजू की है, तो मैं इसलिए इलेक्शन के लिए तैयार हो गया हूँ। क्या क्या खूबियाँ आप में, क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी योग्यता क्या है? जी देखो, तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से इतने बेहतरीन हो जाए जो अच्छी शिक्षा पा सकें और उस तरीके से अच्छी नौकरी पाए। बोलने चालने के लिए आज के टाइम में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इंशाल्लाह इस वार्ड में सबसे पहले ये काम करना चाहता हूँ कि यहाँ स्कूल सरकारी कोई नहीं है। मैं ये बिल्कुल, अगर अल्लाह ने मुझे जीत बिल्कुल तरीके से और बहुत अच्छी तरह जिताया, तो मैं सबसे पहले कोशिश ये करूँगा कि इस क्षेत्र में सरकारी स्कूल बनाया जाए। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा अधिकारियों से कि सर हमारे यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई एटीएम नहीं है, और एटीएम है भी तो उसमें कभी पैसे नहीं मिलते। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह सबसे पहले मुझे किताब का निशान जो मिला है, ये अल्लाह का करम है कि मुझे किताब का निशान मिला है। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। जो मैं चाहता था वो मेरे काम दिल से हो चुका है कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ये जो निशान दिलाया है, मेरे भाइयों का प्यार है और इन बच्चों की पता नहीं किस्मत की वजह से मुझे जो है यहाँ का सभासद चुनने के लिए जो लोगों ने, जनता ने मुझे इस बीच में रखा है। तो सबसे पहले मैं स्कूल बनवाऊँगा, और अगर स्कूल वैसे भी सरकारी नहीं बना तो मेरे पे जो घर है या मकान है, मैं इंशाल्लाह उसमें सरकारी स्कूल अपनी तरफ से बनाऊँगा। और मेरा यही कहना है। ये सोच है कि मैं तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख सके। जी जी, क्योंकि जो अनपढ़ आदमी होता है उसे ज्यादा पता होता है। एक ऐसी खबर की ओर ले जाना चाहती हूँ जो हाई प्रोफाइल फैमिली में हाई वोल्टेज ड्रामा चला, और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। जी हाँ, थाना मेडिकल क्षेत्र के न्यू आर्य नगर कॉलोनी में एक पति, पत्नी और साथ में रहने वाली महिला, जी हाँ, जो लव इन रिलेशनशिप में महिला रह रही थी, आपस में काफी मारपीट हुई। मकान मालिक भी इसमें इन्वॉल्व बताया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची सूचना के बाद, और काफी तोड़फोड़ भी मकान के अंदर की गई। छोटे बच्चे को मारने का प्रयास भी किया गया। साथ साथ वहां पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे मामले को समझते हुए सभी से जानकारी ली। बताया जा रहा है कि काफी समय से महिला का पति लव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बात बढ़ गई कि पुलिस को पहुंचना पड़ा। दोनों को लेके चलो, वो बैठो, यहाँ आप आइए। कोई बोलती थी कि मीनाक्षी को बाहर निकालेगी, मीनाक्षी बाहर निकालेगी, झूठ बोल रही है। मेरे साथ ये मेरे बच्चों को बाहर निकाल गई थी। कल इसका मुंडा था, ये जा रही फ्लैट पर आ रही थी, झूठ बोल रही है। आपको पता है मम्मी, झूठ मत बोलो, इसकी कसम खा के बोलो। मम्मी तुम मेरे साथ नहीं रह रही, तुम मेरे साथ नहीं रह रही, मम्मी तुम मेरे साथ नहीं। हमारी विंडो तोड़ने की कोशिश करी, विंडो तोड़ दी थी, ग्रिल लोहे की वो सब निकाल चुके थे। अब उसके बाद वो जस्ट अंदर घुसते तब पुलिस आ गई। आप कितने साल से इस घर में रह रहे हैं? मैं तो पैदा ही वहाँ यही हुआ था सर, मैं यहाँ 26 साल का हूँ। अब आपके साथ कितने साल से नहीं है? 2018 लगाऊंगी, मेरी मर्जी है ना। आप में कोई सबूत है? आप में कोई सबूत है? हमने शादी नहीं करी, हम लिविंग में रह रहे हैं। हम समाज को दिखाने के लिए, हम समाज को दिखाने के लिए क्या करेंगे? सिंदूर तुम्हें लगाऊंगी, देखो समाज क्या करेंगे। आपको लिविंग से पहले आपको पता था कि पहले भी शादी चल रही है और विवाह चल रहा है?
उस टाइम पे मेरे को ये पता था, सारी चीजें मेरे को पता था। आप एक चीज बताइए, वो भाई और आप ये खिड़की ग्रिल मतलब लकड़ी ये तो कहीं नहीं टूटा हुआ गोल्डी। मैडम इन्होंने सब तोड़ दिया वो ये है धमकी मत दे मेरे बच्चे को, धमकी मत दे। सर देखिए आपके सामने तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से। तेरे बच्चे को मार दूंगी मैं। मैं मर्चेंट नेवी में अफसर हूँ जो ये नशे कह रही है। मैं हर साल और सबूत है, हमारे पास सबूत है, हम दिखाएंगे सबूत। ये पागल हो गया था, गांजा पीता है, नशे करता है, हुक्का पास चलता है, इसका पार्टनर है वो काला, उसके संग रहती है ये मर्चेंट नेवी में। मैडम आप बताइए क्या मामला? क्या लिविंग में रह रही हूँ। कितने साल से? मेरे को 1 साल हुआ है और ये बोल रही है कि मेरे पापा के पास जाके बोल रही है कि अपनी बेटी ने उनकी वाइफ है? हाँ। क्या नाम है उनका? उनका तो इस मकान पे क्या भी बात था? ये घर इसके नाम है, इसके नाम इन्होंने प्रॉपर्टी कर दी है, इसके नाम इन्होंने प्रॉपर्टी कर दी है, लेकिन ये कब्जा लेके बैठे। फैमिली में एक हाई प्रोफाइल ड्रामा क्या हुआ? पूरा प्रकरण क्या है ये अभी तक? किस ड्रामा थोड़ी है यार। कोई आदमी 5-6 आदमी आकर 2 गाड़ियों में भर के आएंगे, एक अबला नारी के घर में आप जबरदस्ती घुसेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, तोड़ेंगे हैं, उसके अगर पारिवारिक मित्र बचाने आ जाएंगे तो उनको इस प्रकार से मारेंगे। देखो ना यही आप कैसे क्या मारेंगे? तो ये ड्रामा है क्या? ये ड्रामा नहीं है, सच्चाई है। ये अपनी एक ताकत के नशे की सच्चाई है। जबकि दोनों का केस था, आज मैं केस में खुद अपीयर था। 12:30 बजे के लगभग जो है कोर्ट ने आदेश करे थे, 65,000 रुपये इसको देने थे आशीष को, कोर्ट में जमा करने थे, वो तो जमा करे नहीं, वहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ केस नहीं है। देखिए इनका मुकदमा चल रहा है, डाइवोर्स का भी मुकदमा चल रहा है इन लोगों का, अलग अलग लोग रह रहे हैं, है ना। तो इसने ये भी हमें पता चला, जिसकी कि एक प्रार्थना पत्र इसने दिया, उसमें मुकदमा भी दर्ज है। इसने मीनाक्षी ने ये अवैध संबंधों के चलते ये अपने एक लड़की से शादी करके अवैध रूप से रह रहा है, उससे बच्चा ही पैदा हो गया, वो भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चल रहा, ठीक है, चल रहे थे, तो आप इसमें आप जो है हमला कैसे कर सकते हो किसी के ऊपर? कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हो? जो बता रहे मकान उनका है, ये तो मकान मालिक पत्नी कहाँ रहेगी? पत्नी कहाँ रहेगी? तुम्हारी पत्नी कहाँ रहती है? हमारी पत्नी कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी? पति घर में रहेगी ना। अभी पति है ना, डाइवोर्स थोड़ी हो गया, डाइवोर्स नहीं हुआ ना, पत्नी है, पत्नी यही है, अपने घर में है। और इसके नाम जो घर है उसमें वो रह रहा, जो इसके नाम घर है मीनाक्षी के, वो कहाँ रह रहा? वो इसके घर में रह रहा। क्या मतलब है? तो आज ये घर पे कब्जा करना चाहता था। कब्जा देखो ना, तो किस प्रकार से मारा है, चोट है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? तो ये तो बड़े गौर अन्याय है। तो पुलिस फ़ोन नहीं उठाई, जब तमाम अधिकारी को फ़ोन करा, मैंने खुद फ़ोन करा, तब जाके फोर्स आई है। ये चल रहा है, ठीक है ना। वाला दूसरी क्या मामला हुआ था आज? एक्चुअली मैंने पिछले 4-5 साल से यहाँ ऑफिस बना रखा है अपना, क्योंकि इनका अपना कुछ मैटर चल रहा है पर्सनली। तो मीनाक्षी जी का और आशीष चौधरी का पिछले 4-5 साल से ये साथ नहीं रहे, जो मुझे सुनने को मिला है। तो इनके बच्चे भी हैं, दोनों साथ में रहते हैं, विक्रम और नाव्य। तो मैंने ऑफिस बना रखा है, रोज़ की तरह मैं 11-12 बजे के करीब मैं ऑफिस आता हूँ, तो आके देखता हूँ कि मीनाक्षी जी घर पे नहीं थी। उनका कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है 125 का, जिसके चक्कर में वो कोर्ट गई हुई थी अपने भाई के साथ। तो मेरी 2 कॉलर हैं, एक अमृता और एक आकाश, जो काम कर रहे थे उस समय। मैं भी आके बैठ के इनके साथ काम करने लगा। तो कुछ आधे घंटे बाद देखता हूँ एक गाड़ी, सफ़ेद गाड़ी आके गेट पर खड़ी होती है, फिर थोड़ी देर वो आगे चली जाती है और एक गाड़ी अंदर आके खड़े हो जाते हैं। ये 4-5 जने थे। और फिर जब सारे कैमरे तोड़ देते हैं, मैं घर बंद कर लेता हूँ, कैमरे तोड़ के जैक वैक से ये सब तोड़ने लगते हैं। मैं घबरा जाता हूँ और ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। मैंने गेट नहीं खोला, जो मुझे लगा, क्योंकि मेरे साथ उस समय इनका लड़का भी था विक्रमादित्य, और मेरी कॉलर भी थी। उन्होंने मुझे मना कर दिया, गेट मत खोलो, क्योंकि उसमें खून सवार था। तो उस गाड़ी में एक तो आशीष चौधरी और सौरभ भल्ला 2 जने थे, और ज़बरदस्ती बहुत वो कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। क्या क्या तोड़ा? इन्होंने चौखट तोड़ दी, गेट तोड़ दिए, कैमरे तोड़ दिए, किवाड़ तोड़ दिए, सारे गमले तोड़ दिए, और चेक वेक से मारने की कोशिश करी, और जिसमें मुझे चोट भी लगी है। ये सारा लगा हुआ है, और पैर पे भी मेरे खून निकल रहा है, जिनकी मैं थाने जा रहा हूँ FIR दर्ज कराने। इन लोग क्यों मारा इन लोगों ने? मेरे ख्याल से एक तो इन्हें ये था कि मैंने इनकी जो FIR हुई भी है, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, उसमें मैं गवाह में हूँ, तो शायद गवाह को ख़त्म करना चाहते हो, ये गवाह डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे जान से मारने की। अच्छा, आप किस चीज़ का ऑफिस है, कब से है यहाँ? मेरा पिछले 4-5 साल से ऑफिस खुला हुआ है, इवेंट्स का काम है।
तो वो सब खुल रहा है। सौरभ बिल्ला कौन है? सौरभ बिल्ला मैं जानता ही नहीं, आज पता लगा मुझे सनम सौरभ बिल्ला है कौन व्यक्ति, किस पर क्या वो इसका यार दो जो भी होगा भाई बंधु। आशीष चौधरी और उनकी जो दूसरे member हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके बॉयफ्रेंड है मीनाक्षी जी के, किस तरह की सच्चाई है? भाई साहब मेरी बीवी है, मेरा घर का तोड़ रहे हो, मेरी बीवी की बहुत अच्छी दोस्त है। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके इनके भी अवैध संबंध भाई मेरे अभी संबंध है भैया, वो लगाते से रहे। इनके आप टाइम से रह रहे हैं और मैं भाई साहब जी मैं अभी इनके उन्होंने खुद आरोप लगाया है। अभी इनके डिफेमेशन के लिए केस भी मैं भी फाइल कर रहा हूँ इनके खिलाफ, जो है मेरे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा बीवी है, मेरे दो बच्चे। एक मिनट, आप यही आपने पूरी मार्केट छोड़ के आपने यही क्यों मकान में एक अपना ऑफिस बना रखा है? मैं बताता हूँ, मेरे साथ इवेंट में 3 जने पार्टनर हैं, एक मैं, एक मेरी बीवी, एक मीनाक्षी जी, 3 जने पार्टनर हैं। ओके, मीनाक्षी जी ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर को रेंट दे देना, तो इस चक्कर में यहाँ, और मेरी बीवी भी आती रहती है और हम तीनों एक साथ काम करते हैं। कितना समय से है आपके? 4-5 साल से। 4 साल से 8,000 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, कोई एग्रीमेंट वगैरह? कोई नहीं, कोई एग्रीमेंट। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।